आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे दो खतरनाक और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आगे हायर लेवल तक भी जाके परेशान करेगा अगर अभी नहीं समझोगे। मैं ऐसे इतने सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने 12th क्लास में 11th क्लास में ये सब चीजें स्किप की और उसके बाद उन्हें कॉलेज लेवल में भी इनका भूत सताता रहा क्योंकि उन्होंने लोअर लेवल पर ये चीजें अच्छे से नहीं पढ़ी। तो आज ये बहुत ज्यादा सुपर इंपॉर्टेंट, देखो सुपर इंपॉर्टेंट लिखने का रीजन ही यही है कि हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कंपोजिट फंक्शन, दूसरा इनवर्स फंक्शन। तो मेरे साथ सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ, उसके बाद ये टॉपिक्स तुम्हारे माइंड में ऐसे इंप्रिंट करवा दूंगा, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। मैंने पीछे रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शन एंड इट्स टाइप्स पर भी वीडियोस बनाई हैं, वो भी देख सकते हो। और हाँ, रिलेशन वाली देख के तो मजा आ जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं और इनके बाद देखना तुम इनमें मास्टर बन जाओगे। सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन क्या है? कंपोजिट फंक्शन समझने से पहले एक यूं समझो, तुमने एक बर्गर लिया, उसको एक बॉक्स में डाल दिया, फिर उस बॉक्स को एक अलग बॉक्स में डाल दिया। तो जो तुम्हें मिला वो क्या मिला? डबल बॉक्स बर्गर मिला। ठीक है, वो डबल बॉक्स बर्गर था। तो इसी तरह कंपोजिट फंक्शन भी क्या होता है? एक फंक्शन विद इन अ फंक्शन। जैसे तुम्हें बॉक्स विद इन अ बॉक्स मिला, तो ये क्या मिलेगा? एक फंक्शन विद इन अ फंक्शन, एक फंक्शन में एक और फंक्शन। तो अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक एफ एक्स और एक जी एक्स, तो उसका कंपोजिट फंक्शन क्या बनेगा? एफ ऑफ जी एट एक्स। मतलब पहले जी एक्स फंक्शन लगा देंगे, फिर जी एस फंक्शन का जो रिजल्ट होगा वो एफ फंक्शन में लगा देंगे। अब इनको कैसे करना है वो भी समझना। देखो मैथमेटिकली क्या बोलते हैं? एफ ऑफ जी एक्स, इसका मतलब होता है एफ एट जी एक्स। जी एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो एफ में पुट कर दें, यानी फंक्शन एफ फंक्शन में पुट कर देंगे, जिससे हमारा पूरा आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एफ एक्स की वैल्यू यहां पर 2x+3 और जी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। तो मुझे क्या फाइंड करना है? एफ ऑफ जी एट एक्स। इसका मतलब क्या है? मैं एफ के अंदर पुट करूंगा जी एक्स, और जी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर, यानी मैं एफ के अंदर पुट करूंगा एक्स स्क्वायर। जब मैं एफ के अंदर एक्स स्क्वायर पुट करूंगा, मैं क्या करूंगा? इस 2x की जगह 2 × x² + 3, मतलब मेरी तो ये वैल्यू आएगी। मैंने क्या किया? मैंने g का फंक्शन यानी जी एक्स की वैल्यू एफ एक्स में पुट कर दी, एफ एट जी एक्स। तो ये मैंने एक्स स्क्वायर था, ये यहां इस x की जगह पुट कर दिया, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दी। तो मेरा जो आंसर बना या एफ ऑफ जी एक्स बना, वो क्या बना? 2x² + 3। आई होप आपको समझ आया होगा एफ ऑफ जी एक्स क्या है। तो अगर मैं आपको यहां से कहूं कि आपने g ऑफ एफ एक्स बताना है, वो क्या होगा? वो होगा g एट एफ एक्स, यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 2x+3। तो हम निकालेंगे g एट 2x+3। नाउ g एट 2x+3 क्या होगा? ये तो था x का स्क्वायर, यानी जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x+3 का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ आएगा कि कंपोजिट फंक्शन क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान, स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों डरते रहते हैं इनसे। अब अगर आपके पास एफ एक्स x+2 है, जी एक्स 3x है, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताना, चेक करूंगा। उसका आता है एक इनवर्स फंक्शन। देखो इनवर्स वर्ड ही ऐसा है। इनवर्स का मतलब क्या है? कि वो जो तुमने कोई भी फंक्शन पे कोई इफेक्ट था ना, उसको अंडू कर दिया। जैसे तुमने टाइप करा, Ctrl+Z करा, अंडू कर दिया उसके इफेक्ट को। तो वैसे इनवर्स फंक्शन क्या करता है? कोई भी फंक्शन का इफेक्ट है ना, उसको ना अंडर्स कर देता है, उसको उल्टा कर देता है। इमेजिन करो आपने सुबह तैयार होने के लिए शूज पहने और शू लेसेस को बांधा, उसके बाद आपने उनको खोल दिया। तो यही एक इनवर्स फंक्शन करता है। अगर एफ एक्स एक्स को वाई पर ले जाएगा, तो जो इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स एक्स है वो वाई को एक्स पे ले जाएगा। एक्स को वाई पर ले जा रहा था एफ एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स यानी इनवर्स फंक्शन क्या करेगा? वाई को एक्स पे ले जाएगा। तो अगर एफ एक्स वाई है तो एफ इनवर्स वाई एक्स हो जाएगा। अब इसको कैसे फाइंड करते हैं? उसके लिए सबसे पहले तो एफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर देते हैं। एक्स और वाई को स्विच कर दो, वाई के लिए सोल्व करो और वाई को बाद में चेंज कर दो एफ इनवर्स एक्स। अब हम बात करें, अगर हमने फाइंड करना है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 का इनवर्स, सबसे पहले क्या करेंगे? एफ एक्स को वाई पुट करेंगे, इसको वाई पुट कर दिया, बना y इज इक्वल टू 2x+3। अब क्या बोला? स्विच कर दो x और y को, तो y की जगह x और x की जगह y। अब यहां y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू क्या बनेगी? x - 3/2। और यहां से y को रिप्लेस कर दो, कैसे? f इनवर्स x। तो f इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x - 3/2। ये हो जाएगा इस फंक्शन का इनवर्स। आई होप समझ आएगा कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो अभी तक हमने, तो आज हमने जो पढ़ा वो देखो, वो था एक कंपोजिट फंक्शन, जिसमें क्या था? एक फंक्शन विद इन अ फंक्शन। एफ ऑफ जी एट एक्स का मतलब है एफ एट जी एक्स। और इनवर्स फंक्शन क्या करता है? अंडू कर देता है जो फंक्शन के इफेक्ट है उसको, यानी रिवर्स कर देता है उसको, इफेक्ट को। प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया। अब इन क्वेश्चंस को कमेंट्स में जरूर करके बताना। एफ ऑफ जी एट एक्स की वैल्यू बतानी है। अगर एफ एक्स की x+2 है, जी एक्स की 3x - 1 है, तो एफ ऑफ जी एट एक्स की वैल्यू क्या होगी? इनवर्स बताना है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x - 7 का। देखो क्वेश्चन सोल्व करने से ही हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं।
क्वेश्चन सोल्व कर लो, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स चुटकी में समझ आता है। अगर ये दो भी करके बता दोगे ना तो उसके बाद तुम्हें इनवर्स और कंपोजिट फंक्शंस में कभी भी अटकना नहीं पड़ेगा। तो इनको प्रैक्टिस कर लेना। ये है 5 मिनट मैथ मास्टरी सीरीज, जिसमें हम 5 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करते हैं आपके लिए, ताकि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करे बिना मत जाना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।